हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नल सर। आज मैं आप लोगों को देयर THEIR और THEI देयर, दोनों देयर ही होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेज होता है। हम एक तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को THEIR देयर और THERE देयर के बीच डिफरेंसेस बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, देयर THEIR, इसको डिटरमाइनर कहा जाता है, यानी डिटरमाइनर यानी एडजेक्टिव। यानी इस देयर के बाद श्योर एंड सर्टेन नाउन का प्रयोग होता है। बिना नाउन का कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है उनके या उन लोगों के या उनकी या उन लोगों की। ये देयर THERE देयर का प्रयोग हमेशा इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं। तो जब भी इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी किसी भी नाउन को यानी किसी भी रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। लेकिन यही देयर का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। तो जब एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है वहां। THERE जब एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है वहां। जब इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, बल्कि यह सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट के ही स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल के देखिए, एग्जांपल में THEIR प्लस नाउन, श्योर एंड सर्टेन, इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। यानी ऑल डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव, लेकिन ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर। क्यों? कैसे हम एडजेक्टिव को डिटरमाइनर नहीं कहेंगे? जो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी का मतलब गुड बैड। जैसे आप देख लीजिए, आई एम गुड, यह गुड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी बताता है। जबकि यह देयर जो है, जब इसके बाद नाउन का ही प्रयोग होगा, कभी भी अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग अकेले भी कर सकते हैं और इसके नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, यहाँ गुड के बाद एक नाउन आ गया है बॉय, इसलिए इसका प्रयोग हम नाउन के पहले भी करते हैं और नाउन के पहले भी करते हैं और अकेले भी करते हैं। जबकि THEIR जितने भी डिटरमाइनर होते हैं उसका प्रयोग कभी भी अकेला नहीं किया जाता है। डिटरमाइनर का प्रयोग जब भी करेंगे वह नाउन के पहले ही होगा। अतः देयर जो है THEIR के बाद नाउन का प्रयोग हुआ, जिसे डिटरमाइनर कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, देयर पेरेंट्स आर ऑनरेबल, यहाँ पर देयर क्या है? डिटरमाइनर है, जिसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ऑल डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर। यहाँ देयर के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, देयर के बाद श्योर एंड सर्टेन नाउन का प्रयोग होगा, और तभी यह जो है डिटरमाइनर का काम करेगा। कभी यह जो है नाउन के बिना प्रयोग नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल, आई टीच देयर डॉटर्स, यहाँ डॉटर्स क्या है? नाउन है, और यहाँ देयर जो है डिटरमाइनर है, जिसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अतः इस देयर के बाद श्योर एंड सर्टेन नाउन होगा। अगर इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई टीच देयर डॉटर्स, मैं उनकी बेटियों को पढ़ाता हूं, या मैं उन लोगों की बेटियों को पढ़ाता हूं, दोनों कह सकते हैं। तीसरा एग्जांपल, दैट इज देयर कार, यहाँ पर कार सिंगुलर है। देयर के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है, सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, लेकिन कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि दैट इज देयर पेन, क्योंकि कुछ ऐसे चीज होते हैं जिस पर पर्सनल राइट होता है। जैसे पेन पर पर्सनल राइट है, दैट इज, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन कभी नहीं कह सकते हैं दिस इज देयर पेन, क्योंकि इस पर पर्सनल अधिकार होता है।
और यह सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार पर पर्सनल भी राइट हो सकता है और एक से अधिक आदमी की भी अधिकार हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वहां 2 भाई 3 भाई हैं, हम कह देते हैं कि किसकी कार है, तो कह देगा कि हम लोगों की कार है या उन लोगों की कार है। यानी लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक शर्ट है और कह देंगे कि उन लोगों की शर्ट है या उन लोगों की कलम है, क्योंकि इस पर पर्सनल अधिकार है। कुछ जो है सामाजिक अधिकार भी होता है, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर एक ही आदमी का अधिकार रहता है। जैसे स्कूल, आप कह सकते हैं कि उन लोगों की स्कूल है, या ये भी कह सकते हैं कि मेरी स्कूल है या मेरा स्कूल है। तो इस प्रकार देयर के बाद जो है हमेशा नाउन का ही प्रयोग होगा, जो सिंगुलर भी हो सकता है, जिस पर एक से अधिक व्यक्ति का राइट हो सकता है, वैसे ही नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज देयर पेन कभी नहीं हो सकता, यह वह उन लोगों की कार है। चौथा एग्जांपल, दीज आर देयर काउज, ये उनकी गायें हैं या वे सब उनकी गायें हैं। यहां देयर की जस्ट बाद जो है नाउन का प्रयोग हुआ है, यानी देयर यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी जिसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है, और इसके जस्ट बाद नाउन है, यानी देयर के बाद कहीं भी अगर THEIR देयर का प्रयोग करते हैं तो श्योर एंड सर्टेन उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। अतः दीज आर देयर काउज, ये उनकी गायें हैं। अब आइए देयर, देयर के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इस देयर के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी के रूप में। जब इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह सब सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वैसी स्थिति में इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। जैसे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस वर्ग में 30 छात्र हैं। यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है, यानी किसी संख्या को, किसी क्लास में संख्या को, यानी 30 स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस वर्ग में 30 छात्र हैं। दूसरा एग्जांपल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर एक बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक पुस्तक है। यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि यह वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस वर्ब के बाद नाउन ए बुक है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। अतः अपने बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किया जाता है, इस देयर के अनुसार नहीं। इसलिए यह रियल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वर्ब के बाद आने वाले नाउन होता है, वही रियल सब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब। अतः देयर का प्रयोग सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अतः इस देयर का ऐसी स्थिति में कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा एग्जांपल, गो देयर, यहाँ पर देयर का अर्थ होता है वहां, यहीं पर एडवर्ब है। एडवर्ब का डिफिनेशन होता है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है देयर। गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ यानी किसी न किसी प्लेस पर। जब क्रिया के साथ हम वेयर जोड़ते हैं तो एडवर्ब मिलता है, और वह एडवर्ब कौन होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो देयर, वहां जाओ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अतः यह एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका अर्थ है वहां। जब भी एडवर्ब के रूप में THERE का प्रयोग हुआ तो इसका अर्थ होगा वहां, और THEIR का प्रयोग हमेशा डिटरमाइनर के रूप में होता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसके बाद नाउन आता है। दोनों में यही पहचान है कि इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा और इसके बाद बिना नाउन का प्रयोग नहीं होगा। यह एडजेक्टिव का काम करता है, और इस देयर का प्रयोग जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी का काम करता है।
इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जो इंट्रोडक्टरी का काम करता है, और देयर का प्रयोग जिसका अर्थ वहां होता है, यह जो है एडवर्ब का काम करता है। चौथा एग्जांपल, दे प्ले देयर, वे लोग वहां खेलते हैं। इस देयर का अर्थ होता है वहां, जो एडवर्ब का काम करता है। अगर क्रिया के साथ वेयर जोड़ते हैं तो एडवर्ब प्लेस मिलता है। वेयर प्ले, कहां खेलते हैं, तो वहां, यानी यह क्या है, एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आप समझ गए होंगे कि देयर THEIR और देयर THERE में क्या अंतर है। अतः THEIR के बाद श्योर अनसर्टेन नाउन का प्रयोग होगा, और THERE के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जब भी हम लोग बोलते हैं, बच्चे गलत लिख देते हैं, देयर पेरेंट्स आर गोइंग, तो देयर लिख देते हैं कितना बच्चे THERE, ये बिल्कुल गलत है। देयर पेरेंट्स जब कह दिए, इसके बाद नाउन है तो श्योर अनसर्टेन THEIR ही होगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि देयर THEIR और THERE में क्या डिफरेंसेज है। आशा करता हूं कि अब आप लोग THEIR देयर, THERE देयर के बीच डिफरेंसेज समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।